नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में नहीं कम हो रही है कोरोना संक्रमितों की संख्या। पिछले 24 घंटे मिले 6112 नए केस, 5953 हुए ठीक। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू होने के बाद भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। राज्य में मौत का आंकड़ा भी भयावह होता जा रहा है। झारखंड में कोरोना से 141 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 6112 कोरोना पॉजिटिव नए केस सामने आए हैं। वैसे कोरोना से पिछले 24 घंटे में 5953 लोग ठीक भी हुए हैं। झारखंड में कोरोना से मरने वालों में राजधानी रांची से 42 लोग शामिल हैं, बोकारो से 8, चतरा से 8, देवघर से 2, धनबाद से 11 और पूर्व सिंहभूम से 25, गढ़वा से 1 और गिरिडीह से 5 मरीज की मरने की सूचना है। गोड्डा से 2, हजारीबाग से 9, जामताड़ा से 3, खुट्टी से 2, कोडरमा से 7, लातेहार से 2, लोहरदगा से 4, पलामू से 2, रामगढ़ से 2, सरायकेला से 1, सिमडेगा से 1 और पश्चिम सिंहभूम से 3 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इसी बीच रांची से 836, बोकारो से 729, चतरा से 194, देवघर से 189, धनबाद से 172, दुमका से 33 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राज्य के पूर्व सिंहभूम से 1025, गढ़वा से 170, गिरिडीह से 259, गोड्डा से 61, गुमला से 167, हजारीबाग से 271, जामताड़ा से 110 और खुट्टी से 150 मरीज पाए गए हैं। इसी तरह कोडरमा से 197, लातेहार से 135, लोहरदगा से 172, पाकुड़ से 63, पलामू से 433, रामगढ़ से 224, साहिबगंज से 57, सरायकेला से 84, सिमडेगा से 103 और पश्चिम सिंहभूम से 243 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मदर्स डे पर सीएम हेमंत सोरेन ने लिखा, मां खुद में ही पूरी संसार है, सभी माताओं को अभिनंदन। आज मदर्स डे है यानी मां का दिन। वैसे तो हर दिन मां के लिए समर्पित है, लेकिन आधुनिकीकरण ग्लोबल होती दुनिया ने मां से प्यार जताने के लिए एक दिन तय कर दिया है। मई माह के दूसरे रविवार को पूरे विश्व में मदर्स डे मनाया जाता है। इस मौके पर लोग अपनी मां के प्रति प्यार को जता रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई नेता भी पीछे नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर मां की फोटो के साथ लिखा है कि मां खुद में ही पूरी संसार है। मदर्स डे के अवसर पर सभी नेताओं का अभिनंदन। मुख्यमंत्री ने इसी बहाने सभी माताओं का भी अभिनंदन किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू के मेदिनीनगर में भीषण हादसा। तिलक समारोह में जा रहे बाइक सवार 2 युवक की मौत। अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला टक्कर मारने वाला। मेदिनीनगर के तरहसी में शनिवार देर रात एक अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। घटना तरहसी के बेदानी मोड़ के पास हुई है। मृतक में मनातू थाना क्षेत्र के सेनेडारी निवासी सिंधु कुमार 25 वर्षीय और तरहसी थाना क्षेत्र के नावाडी निवासी देवराज कुमार 28 वर्षीय शामिल है। दोनों युवक एक बाइक पर थे और तिलक समारोह में जा रहे थे। इधर हादसे के बाद रात का फायदा उठाकर ड्राइवर टक्कर मारने के बाद वाहन लेकर भाग गया। इस हादसे में सिंधु कुमार की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि देवराज कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। तरहसी पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। थाना प्रभारी कंचन कुमार ने बताया कि अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दोनों युवक की मौत हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संक्रमितों के लिए 50 लाख की बीमा की मांग। दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस तृणमूल कांग्रेस ट्रेड यूनियन के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री जूही जहांगीर हक ने महाप्रबंधक विद्याभूषण से कोरोना संक्रमण से कर्मियों के निधन पर 50 लाख रुपए की बीमा राशि देने की मांग की है। साथ ही रेल कर्मियों को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कई रेल कर्मी संक्रमित हो रहे हैं, इसके बावजूद रेल परिचालन निर्बाधा गति से चल रहा है। उन्होंने रेल कर्मियों के देहांत होने पर तत्काल 50,000 रुपए सहायता राशि देने की मांग की है। इस पर महाप्रबंधक ने कहा है कि वह रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं उच्च अधिकारियों से बात कर गंभीरता से विचार करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पलामू में सड़क हादसे में 2 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। हिरासत में कार ड्राइवर। झारखंड के पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के सिमरावार मोड़ के समीप आज रविवार को सड़क हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं। इनमें एक की हालत गंभीर है, उससे मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया है। उधर पुलिस ने कार को जब्त करते हुए चालक विक्रम कुमार को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के सिमरावार मोड़ के समीप आज रविवार को बेलोनो कार के धक्के से जहान निवासी गुड्डू भुइया तथा ढाब निवासी बिमलेश्वर मेहता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि ये दोनों सड़क पार कर रहे थे, तभी छतरपुर की ओर से तेज गति से आ रही बेलोनो कार ने इन्हें टक्कर मार दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ज्यादा पैसा लेने वाले निजी अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। कोविड के इलाज में मरीजों का दोहन करने वाले निजी अस्पतालों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने निजी अस्पतालों को यह चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार अक्टूबर 2020 में जो दर निर्धारित की है उसी दर पर मरीजों का इलाज करना है। अस्पतालों को अपने यहां इलाज की दर का बोर्ड भी लगाना है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ निजी अस्पताल मरीजों से इलाज के नाम पर अधिक पैसा ले रहे हैं। यह मरीजों का दोहन है जिसे किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन अस्पतालों के संबंध में शिकायत मिलेगी उनकी जांच की जाएगी। अगर आरोप पाए जाते हैं तो संबंधित अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के डर के कारण परिचालन बंद। बिहार में लॉकडाउन के कारण शहर से 200 बस अगले आदेश तक नहीं खुलेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते बिहार सरकार की ओर से लगाए गए लॉकडाउन और उड़ीसा सरकार की ओर से दूसरे राज्यों की बसों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद जमशेदपुर के जयप्रकाश नारायण बस टर्मिनल से चलने वाली करीब 200 बसों का परिचालन बंद हो गया है। झारखंड में बसों के परिचालन अभी तक किसी भी स्तर पर पाबंदी नहीं लगाई गई है, लेकिन कोरोना की दहशत के कारण झारखंड वासियों ने यात्रा करने से परहेज कर दिया है। यात्रियों की कमी के कारण बसों का परिचालन काफी कम होता जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का नया स्ट्रेन खतरनाक, सावधानी जरूरी। कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यह वायरस फेफड़ों को तेजी से अपनी चपेट में लेता है। विशेषज्ञ डॉक्टर का कहना है कि कोरोना की पहली लहर में फेफड़ा 10 दिन में संक्रमित होता है, लेकिन दूसरी लहर में यह 2 से 3 दिन में ही संक्रमित हो जा रहा है। यानी संक्रमण की दर इस बार 3 गुना बढ़ गई है। पहली लहर में एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से 3 लोग संक्रमित होते थे, लेकिन इस बार इससे 7 से 8 लोग संक्रमित हो जा रहे हैं। कोरोना वायरस का यह रूप इसलिए भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि इस बार मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। कोरोना की चपेट में आए लोग की स्थिति दूसरे सप्ताह में ज्यादा बिगड़ रही है और ऑक्सीजन का लेवल अचानक गिर जा रहा है, जिससे लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। ऐसे में इस बार ज्यादा जागरूक व सतर्क होने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संक्रमण काल में बड़ी लापरवाही। आम दिनों की तरह सब्जी बाजार में जुट रही है लोगों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही है धज्जियां, नहीं हो रही है कार्रवाई। लातेहार के धर्मपुर स्थित लगने वाली सब्जी बाजार में रविवार को लोग की ऐसी भीड़ जुटी जैसे यह आम दिन हो, जबकि कोरोना संक्रमण से रोजाना नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की जा रही है। मृतकों की संख्या भी थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी हालत में भी लोग सब्जी बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते नजर नहीं आ रहे हैं। यह लापरवाही लोग को भारी पड़ सकती है। हमें बाजार में रोजाना हो रही भीड़ को नियंत्रित करते पुलिस जवान भी नजर नहीं आ रहे हैं। धर्मपुर स्थित लगने वाली सब्जी बाजार में लोगों ने मास्क तो पहना पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। दोपहर 2 बजे तक दुकान खुलने के निर्देश के बाद लोगों के बीच खरीदारी को लेकर एक होड़ सी देखी जा रही है, जो बाजार में भीड़ बन जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स के ऑन्कोलॉजी वार्ड में 25 गंभीर मरीज भर्ती, 500 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड खाली। रिम्स की व्यवस्था धीरे धीरे सुधर रही है। 2 दिन पहले यहां सीएम ने ऑनलाइन 455 ऑक्सीजन युक्त बेड व 73 आईसीयू बेड का उद्घाटन किया था। शनिवार से ही नए कोविड वार्ड में मरीजों की भर्ती शुरू हो गई है। मल्टी स्टोरेज पार्किंग में बने अस्थायी कोविड अस्पताल में 17 और ऑन्कोलॉजी विभाग में बने कोविड आईसीयू में 8 मरीजों को भर्ती किया गया है। सभी की मॉनिटरिंग कोविड टास्क फोर्स के सदस्य कर रहे हैं। अब गंभीर संक्रमितों को भर्ती होने के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल नहीं भटकना होगा। रिम्स आने के आधे घंटे के भीतर एडमिशन की पूरी प्रक्रिया पूरी कर बेड दे दिया जाएगा। फिलहाल रिम्स में 500 से ज्यादा कोविड बेड खाली हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधायक इंद्रजीत महतो को अब जरूरत पर दिया जा रहा है वेंटिलेटर। धनबाद सिंदरी के विधायक इंद्रजीत महतो की हालत में कुछ सुधार होने लगी है। फेफड़े का संक्रमण कुछ कम हुआ है, वह स्वयं से सांस लेने में कुछ सक्षम हुए हैं। यही वजह है कि अब उन्हें कुछ देर के अंतराल पर वेंटिलेटर किया जाता है। पिछले 2 दिनों से ऐसा किया जा रहा है। वेंटिलेटर 2 से 3 घंटे के लिए हटाया जा रहा है और फिर जरूरत पड़ने पर लगाया जा रहा है। भाजपा नेता संजय झा के मुताबिक विधायक ने आंख खोलनी शुरू कर दी है। उनके शरीर के अंगों में भी हरकत होने लगी है। वह हाथ पैर मोड़ने लगे हैं। हालांकि अभी भी उन्हें चिकित्सकों की गहन निगरानी में ही रखा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में कब्र खोदने वालों के हाथों में पड़े छाले, शमशान घाट वालों की उड़ी रातों की नींद। शहर में कोरोना संक्रमण की वजह से जो तबाही चल रही है, कब्रिस्तान व शमशान घाट का भी कलेजा छलनी हो गया है, क्योंकि एक के बाद एक लाशें आती ही जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। शमशान घाट की देखरेख करने वालों की रातों की नींद उड़ गई है। वही कब्रिस्तान में कब्र खोदने वालों के हाथों में छाले पड़ने लगे हैं। लोग ऊपर वाले से सिर्फ यही दुआ कर रहे हैं कि तबाही का यह मंजर कब खत्म होगा और पहले जैसी स्थिति लौट आएगी।
कोरोना संक्रमण ने तो पूरी दुनिया के लोगों को बेहद दुख और दर्द दिया है। कोरोना का दर्द इस वक्त पूरे विश्व के लोग एहसास कर रहे हैं। जिनके अपने इस दुनिया से चले गए हैं वह बेहद करीब से इसका दर्द समझ सकते हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।